लर्निंग टू टीच ऑनलाइन में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का अध्याय पहला सौरमंडल में पृथ्वी, जिसका आरबीएससी में पहले जो नाम था वो हमारा ब्रह्मांड था, इस लेसन को आज हम करने जा रहे हैं। और इस लेसन को हम 2 या 3 पार्टों के अंदर करेंगे। और इस लेसन के अंदर जो बातें बताई गई है वो हमारे सौर परिवार से संबंधित है, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो पहले जो इसके अंदर जानकारी हमें दी गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे जो देशी महीने होते हैं उनके अंदर 2 प्रकार के पक्ष होते हैं। पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, इनकी जो अवधि होती है वो 15-15 दिन की होती है। 15 दिन तक कृष्ण पक्ष, 15 दिन तक शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष है इसके अंदर जो 15वें दिन जो आती है उसको हम कहते हैं अमावस्या। अमावस्या। और शुक्ल पक्ष को जो आती है उसको हम कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा। अमावस्या की जो स्थिति जो होती है वो खगोल विज्ञान के अनुसार, तो इसके अंदर सूर्य, चंद्रमा और इसके अलावा पृथ्वी। इसी के साथ में हम पूर्णिमा की भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर है सूर्य, पृथ्वी, अर्थ, मून, चांद। तो यहां पर जो अमावस्या की जो कंडीशन होती है, सूर्य का जो प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी के ऊपर न गिर के यहां पर चंद्रमा की छाया गिरती है। छाया, जिससे क्या होता है भी कुछ समय के लिए पृथ्वी से सूर्य ओझल हो जाता है, यानी कि हमें दिखाई नहीं देता। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कहते हैं। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो यह कोई जरूरी नहीं है। अधिकतम 5 बार हो सकता है, न्यूनतम 2 बार हो सकता है। इसके अलावा पूर्णिमा की हम बात करें तो ये जो पूर्णिमा है तो सूर्य का किरणें जो है, प्रकाश जो है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के ऊपर गिरता है और चंद्रमा के ऊपर नहीं गिरता, और यहां पर छाया गिरती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण को पूर्णिमा होती है, सूर्य ग्रहण को अमावस्या होती है। इसके आगे 2 स्थिति भी और भी होती है, 2 टाइप भी होते हैं, सिजगी भी होती है, व्युति भी होती है। वो हम परिक्रमण या गतियों के अंदर जो हमारा जो अगला जो चैप्टर रहेगा उसके अंदर हम थोड़ा डिटेल से करेंगे। तो यहाँ तक जो आपके दिया गया है वो अमावस्या दी गई है, पूर्णिमा दी गई है। अमावस्या की जो स्थिति होती है वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, चंद्रमा बीच में होते हैं, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, जिससे पृथ्वी पर से हमें दिखाई नहीं देता सूर्य कुछ समय के लिए, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यही सिचुएशन पूर्णिमा को होती है, यानी कि यहाँ पर बीच के अंदर यहाँ पर आता है चंद्रमा, यहाँ पर पृथ्वी बीच के अंदर आती है, और ये जो सिचुएशन बनती है ये चंद्र ग्रहण की होती है, और चंद्र ग्रहण को पूर्णिमा होती है। उसके बाद में ये तो हो गया आपका पहले अध्याय के अंदर छोटा सा स्टेप था। उसके बाद में हम दूसरा स्टेप करते हैं जिसका नाम है खगोलीय पिंड।
और ये जो आपका अध्याय ये खगोलीय पिंड के साथ में समाप्त होगा। दूसरा खगोलीय पिंड। इस खगोलीय पिंड के अंदर हम बात करें तो पहली बात तो ये भी, सारी बात जरूरी नहीं है भी ऐसा ही हो, लेकिन मोस्टली हम बात करें तो जो हमें रात को चमकती हुई चीज दिखाई देती है वो सारी की सारी खगोलीय पिंड है। इसके अलावा हम बात करें तो तारे हो गए, उपग्रह हो गए, ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए। तो ये सारे के सारे क्या है? खगोलीय पिंड है। अब इन खगोलीय पिंडों के अंदर हम बात कर रहे हैं पहले तो वो तारों के बारे में। तारे क्या होते हैं? आपसे पूछ सकते हैं भी तारों का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में कुछ 4-5 लाइनें हैं। पहली लाइन, ये गर्म गैसीय पिंड है। गर्म गैसीय पिंड है। दूसरी बात, ये पृथ्वी से बहुत दूर है। पृथ्वी से बहुत दूरी पर है और पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है, नजदीक जो तारा है पृथ्वी के सबसे नजदीक में जो तारा है उसका नाम क्या है? सूर्य। तो आपसे पूछ सकता है भी पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो सूर्य है। गर्म गैसीय पिंड है, पृथ्वी से बहुत दूरी के ऊपर है, लेकिन सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो सूर्य तारा है। इसके अलावा बात करें तो इसका जो निर्माण की जो प्रक्रिया रहती है वो देखो, यहां पर हमने पहले लिख दिया है गैसीय पिंड है। तो यहां पर जो गैसीय रहेगी वो एक तो हाइड्रोजन रहेगी, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। इन गैसों के हाइड्रोजन व हीलियम के मिश्रण से इनका निर्माण होता है। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। खगोलीय पिंड, तारे, उपग्रह, ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। इसके अलावा हमने पहला जो स्टेप लिया तारे, ये गर्म गैसीय पिंड है। इसके अलावा पृथ्वी से बहुत दूरी के ऊपर है और पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा? तो वो सूर्य है। इसके अलावा इसके निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो हाइड्रोजन है और हीलियम के मिश्रण से। एक बात और रह गई है, जो तारे जो होते हैं इनका ये ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित या हम कह सकते हैं ऊष्मा को पैदा करते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनका जो प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। प्रकाश स्वयं का होता है। तारों का प्रकाश क्या होता है? स्वयं का होता है। और ये ऊष्मा को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो ये सामान्य बातें हैं तारों के बारे में। इसके अलावा एक छोटी सी लाइन रह गई तारों के अंदर आती है जिसे हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल। इस नक्षत्र मंडल में इसका मतलब क्या है? भी जो तारे हैं, तारे तो हमने पढ़ लिए। नक्षत्र मंडल का मतलब है ये जैसे अपने
पंडित जी वगैरह होते हैं वो हमारे नक्षत्र देख के या तारों की गतियां देख के, इस प्रकार से जो विज्ञान जो होता है उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो नक्षत्र मंडल के अंदर हमने जो तारे पढ़े हैं उन्हीं का रूप है ये भी। तारों का जो समूह है, तारों का समूह, तारों का समूह, तारों का समूह, तारों के समूह के प्रतिरूप को, प्रतिरूप का मतलब होता है उसी जैसा रूप, आकार, तो उसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। इस नक्षत्र मंडल के अंदर एक है अर्सा मेजर, ये नक्षत्र मंडल का नाम है अर्सा मेजर। इस अर्सा मेजर के अंदर जो हम आसमान को रात के समय देखते हैं सप्तऋषि, क्या? सप्तऋषि, सप्तऋषि। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है भी नक्षत्र मंडल तारों के समूह के प्रतिरूप को कहते हैं और इसके अंदर अर्सा मेजर, अर्सा मेजर के अंदर कौन से आते हैं? इस अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल के अंदर सप्तऋषि है। सप्तऋषि का मतलब क्या है भी? 7 ऋषि। हमारे देश के अंदर जो प्राचीन जो पद्धति थी उसके अंदर सप्तऋषि को 7 ऋषि माने गए हैं, यानी कि 7 ऋषि। और ये जो 7 ऋषि है, ये ऋषि किस नक्षत्र मंडल के अंदर आते हैं? तो अर्सा मेजर के अंदर आते हैं। इन 7 के अंदर जो सिस्टम रहता है वो इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से, यानी कि ये 7, 3 सीधे और 4 जो है वो थोड़े से इस प्रकार से। तो ये जो 4 है, इन 4 को भारत के अंदर जिस नाम से पुकारा जाता है इसे चारपाई कहते हैं, चारपाई। इसके अलावा यूनान के अंदर बात करें, यूनान के अंदर इसे क्या कहते हैं? स्मॉल बियर, बियर, बियर। इसके अलावा फ्रांस के अंदर हम बात करें, फ्रांस के अंदर सॉसपेन। इसके अलावा हम बात करें एक और रह गए अपने, जैसे ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन के अंदर इसे क्या कहते हैं? हल कहते हैं। हल का मतलब जैसे खेत को जोतने वाला, खेत को जोतने वाला हल। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में, उसके बाद में खगोलीय पिंड के बारे में, उसके बाद में हमने तारों के बारे में पढ़ लिया है, इसके बाद में हमने नक्षत्र मंडल के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो इसके बाद में हम आगे जो पार्ट जो हमारा रहेगा, दूसरा जो भाग रहेगा, उसके अंदर हम ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह वो पढ़ेंगे और उसी के साथ में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात और रह गई है, अगर हम इनको मिलाएं, अगर हम इनको देखें और एक सीध के अंदर और इस सीध के अंदर जो हमें तारा दिखाई देता है, यानी कि इसको मिलाने के बाद में जो हमें तारा दिखाई देता है, उस तारे को हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं, ध्रुव तारा। और ये जो तारा है किस दिशा के अंदर होता है? उत्तरी दिशा के अंदर, उत्तरी दिशा के अंदर, दिशा के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब इंतज़ार करें। और हम बाकी जो आगे का जो पार्ट है वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,